तो नाउ स्टार्ट करते बेटा अपन लोग। अपन ने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग द शेयर कैपिटल के बारे में बात किया था। हमने कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अर्लियर, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन हमने यहाँ पे किया था। एक क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया था, बट इस होमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। आज कुछ हम नया पढ़ लेते थोड़ा सा अच्छा सा, मतलब जो थोड़ा सा कुछ अच्छा पढ़ते, बहुत दिन से कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अर्लियर पढ़ते पढ़ते आप बोर हो चुके होंगे। आई होप सो नहीं हुए, हो गए ना? ठीक है, आज कुछ तूफानी करते हैं। आज का लिखे है बेटा, ध्यान से हेडिंग लिखे, ट्रीटमेंट फॉर शेयर फॉरफीचर, मतलब कुछ ड्रास्टिकल चीज आने वाली बेटा, तो अपन सब कुछ यहाँ पे कवर कर लेंगे बेटा। फॉरफीचर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। अगेन मैं पूरा यहाँ पे लिखवाऊंगा बहुत सारा, और मैं क्या लिखवाऊंगा कुछ देर तक कुछ समझ में आपको नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। अगर सब कुछ लिखा हुआ समझ में आ गया तो मुझे पढ़ने कौन आएगा, है? पर एक बार जब मैं लिखवा दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद आपको मेरी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इस फॉरफीचर की। मेरी गारंटी है, दुनिया में किसी भी लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। जिसका फॉरफीचर सबसे फॉरफीचर डर लगता है कि फॉरफीचर की एंट्री क्या कब पास करेंगे, और एक डर लगता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट होगा, कब डेबिट नहीं होगा, कितना अमाउंट फॉरफीचर में जाएगा, समझ में नहीं आता। दूसरी दिक्कत, इश्यू करने की एंट्री को आसान लगती है, बट कितना अमाउंट कैपिटलिज्म में जाएगा, ये एक सबसे बड़ा सिरदर्द आपके लिए होता है। वो सिरदर्द आपकी ताकत बनेगी। अगेन जैसे आपको डर लगता है ना बैंक अमाउंट कैसे आता है, क्या बैंक अमाउंट निकालना आसान बन गया आपके लिए? ऐसा ही कैपिटलिज्म में अमाउंट ट्रांसफर कैसे ट्रांसफर होगा, ये चीज भी सबसे आपकी ताकत बनेगी। बट आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट सिर्फ आपको लिखना है, नथिंग एल्स। क्या लिखना है, कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा, मैं अगेन यहाँ पूरा देसी भाषा में एक एक चीज यहाँ लिखूंगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से आपको लिखनी है। पहली एंट्री बेटा, फॉरफीचर करने से पहले हम शेयर को हम इश्यू करते, तो जिन शेयर को हमने क्या किया बेटा, हमने बेटा फॉरफिट किया, तो पहले उनको इश्यू किया होगा तो हमने फॉरफिट किया होगा। बट इस चीज को पढ़ाने से पहले मैं आपको चीज को बताता हूँ। थ्योरी पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरी पॉइंट में पूछा जाता है। लीन ऑफ शेयर सुना है बेटा, या शेयर लीन, शेयर फॉरफीचर, दोनों ही सिचुएशन में शेयर लिए जाते हैं, पर दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। समझना, मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ बेटा यहाँ पे बेटा आपके लिए बेटा, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड लीन ऑफ शेयर्स। ये क्या होता है, इस चीज के बारे में आपको समझना है। फॉरफीचर ऑफ शेयर, लीन ऑफ शेयर। सबसे पहली बात, फॉरफीचर ऑफ शेयर कब किया जाता है, सबसे पहले आपको पहले पता होना चाहिए। फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में जब आप लोगों से मैं बात करता हूँ, तो जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगती है और कंपनी का शेयर होल्डर उसको पैसा टाइमली पेमेंट नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, शेयर का फॉरफीचर करती है। अब मुझे आपको ये समझाना यहाँ पे है, लीन ऑफ शेयर क्या होता है। लीन ऑफ शेयर में भी कंपनी अपने शेयर होल्डर शेयर ले लेती है, पर कब? अरे कंपनी का कोई शेयर होल्डर कंपनी के साथ धोखेबाजी कर रहा है, या कंपनी के साथ कुछ गलत दुर्व्यवहार कर रहा है, कैसा हो सकता है? या कंपनी की पॉलिसी को किसी अपने एनिमी को बता रहा है, कैसा हो सकता है? तो वो कुछ गलत काम करता है कंपनी के खिलाफ, कंपनी में लोगों को भड़का रहा है, कैसा हो सकता है? और लगता है कि इस कंपनी के इस मेंबर के द्वारा जो कुछ भी एक्टिविटी की जा रही है वो एक्टिविटी कंपनी के खिलाफ है। ऐसे सिचुएशन में कंपनी अपने शेयर होल्डर से शेयर को ले लेती है, दैट मीन्स वो शेयर को लीन कर लेती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए कि डिफरेंस बिटवीन शेयर लीन और सबसे शेयर फॉरफीचर आप लिख दोगे। लीन ऑफ शेयर सुना हुआ नहीं, समझ ही नहीं आएगा क्या है। दोनों चीज एक ही होती है, दोनों ही सिचुएशन कंपनी शेयर लेती है, पर फॉरफीचर ऑफ शेयर में शेयर तब लिया जाता है जब मैं आपको नोट्स दूंगा, उस नोट्स में थ्योरी मिलेगी बेटा आपको। मैं आपको जो लोग नोट्स कल परसों आप नोट्स कलेक्ट कर लेना ऑफिस से बेटा, तो जब आपको नोट्स मिलेंगे तो सिचुएशन में आपको वहां पे एक एक चीज लिखी हुई मिलेगी। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, लीन ऑफ शेयर क्या होता है, कब किया जाता है। बस एक बेसिक आपको बताया कि थ्योरी जो है एक सिस्टमेटिक शब्दों में वहां पे बहुत अच्छे से वहां पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। जब हम एक नोट्स आपके पास आ जाएंगे तो हम एक 1 by 1 हर चैप्टर के क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हुए वहां पे हम चलेंगे। तो ना फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या हो गया, आपने कुछ गलत एक्टिविटी की, कंपनी के खिलाफ कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उस सिचुएशन में कंपनी आपसे शेयर ले लेते हैं, दैट मींस क्या बन जाएगा आपका बेटा, लीन ऑफ शेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दूसरे पॉइंट के बारे में आपसे जब बात करूंगा बेटा, लीन ऑफ शेयर के बारे में जब आप लोगों से बात करूं तो इस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, चीज के बारे में अपन को यहाँ डिस्कशन करना है। तो लीन ऑफ शेयर के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कंपनी के खिलाफ गलत एक्टिविटी शेयर होल्डर करता है, दैट मींस लीन ऑफ शेयर होता है। कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगती है और कंपनी अपने शेयर होल्डर का पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगती है और शेयर होल्डर टाइमली पेमेंट नहीं करता है, पेमेंट करने से हाथ खड़ा कर देता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, दे ही रहा हूं, क्या करना हो कर लो। इन दैट सिचुएशन कंपनी शेयर का फॉरफिट कर लेगी। तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, चीज के बारे में अपन को यहाँ पर समझना है। क्लियर?
तो हम यहाँ पे बात करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर किया जाएगा तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे डिस्कशन करना है। पहला पॉइंट ध्यान समझना। तो शेयर इश्यू किया जा चुका है और पैसा नहीं मिला, तो उस केस में एंट्री क्या पास होगी, बड़ा ध्यान से समझना। पहले समझना, पहली एंट्री जो पास की जाएगी उस एंट्री के पास की जाएगी, हम पहली एंट्री पास करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर। बेटा मैं हैंडराइटिंग में मत जाना थोड़ा सा, बेटा थोड़ा सा ऐसे ही, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ है, इसीलिए थोड़ा सा। तो नाउ फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में बात करें, तो जब शेयर फॉरफिट करेगी कंपनी तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना। पहला समझता है इनसे, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना मत कभी बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। एक एक चीज को ध्यान समझना, कौन सी चीज क्यों लिखी जा रही है, लिखने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। नंबर ऑफ शेयर forfeited, number of share forfeited multiply by number of share forfeited multiply by paid up equity share capital। ये मैंने लिख तो दिया, उसको थोड़ा और दूसरी भाषा में लिखता हूं बेटा। यहां से जितना पैसा कैपिटल के लिए मांगा और नहीं मिला, आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिखने का मौका रख दूंगा क्योंकि स्पेस आपको पता नहीं रहेगा, इसलिए बेटा थोड़ा सा आप समझ लो इस चीज के लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है हमें समझ में नहीं आता, जितना पैसा कैपिटल के लिए मांगा और नहीं मिला, बात खत्म। देसी भाषा में ये बात बोलते हैं अपन को तो ये समझना, ये क्या लिखा है समझना नहीं है, क्लियर। दूसरा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट। इसका मतलब क्या होता है, जितना पैसा बड़ा यहाँ पे कैपिटल के लिए मांगा और नहीं मिला तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने क्या किया बेटा, डेबिट किया। अगर हमने प्रीमियम का पैसा मांगा और नहीं मिला, क्या ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने प्रीमियम का पैसा मांगा और नहीं मिला, क्या ऐसा भी तो हो सकता है। अगर प्रीमियम का पैसा मांगता हूं और मुझे नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा। जितना पैसा प्रीमियम के लिए मांगा और नहीं मिला, दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा आपके लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। दैट मीन्स इससे ये समझ में आया, तो उसको नीचे लिखने के बाद में लिखने के बाद में, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट। आपको एक ही चीज लिखनी है ऐसे, आपको ये नहीं समझना आपको आता है तो भी आपको लिखना है बेटा। ध्यान समझना, अगर अलॉटमेंट का पैसा
मांगा और नहीं मिला। अगर अलॉटमेंट का पैसा मांगा और नहीं मिला तो हम यहाँ पे इस चीज के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जब मैं यहां बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय, मैंने क्या बोला बेटा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा और नहीं मिला तो ये बात करेंगे, वो समझ में। सेम केस विथ ईयर, जब हम यहां बात करने जाएंगे तो हम यहां क्या लिखेंगे बेटा आपके पास बेटा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉल मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर वही बात है, अगर किसका पैसा, सेकंड कॉल का पैसा मांगा और नहीं मिला तो यहाँ पे किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या लिखूं इस बात को पूरा, क्या समझ में आ जाओगे? अरे बोलो, क्लियर? अब जितना पैसा मिल चुका है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट, दैट्स इट। जस्ट नोट डाउन इस। अब आपके पास कितना स्पेस चाहिए आपको पता लग चुका है, अपने हिसाब से इसको सब लिख लो बेटा वापस से यहाँ से। ये पहली एंट्री किसके लिए बेटा, हमने जब शेयर को हमने क्या किया बेटा, हमने फॉरफिट किया। जस्ट बड़े ध्यान से इत्मीनान से एक एक चीज को नोट डाउन करो अच्छे से।
चलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये मेरी सेकंड एंट्री थी बेटा। थर्ड सेकंड एंट्री के बाद मैं सेकंड एंट्री किस चीज के लिए आती है, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। ये शेयर ने फॉरफिट किया, क्या फॉरफिट शेयर को कंपनी रीइश्यू कर सकती है? आंसर इज यस, वेदर एट पार, वेदर एट प्रीमियम, वेदर एट डिस्काउंट ऑल्सो। दिस द एक्सेप्शन। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक कंपनी कोई भी अपना शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती है, बट ओनली 2 केसेस के अंदर कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है। फर्स्ट केस कौन सा था? फॉरफिट शेयर, दूसरा ईसॉप, स्वेट इक्विटी शेयर्स। अगर होंगे इन सिचुएशन में कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है। इन 2 सिचुएशन के अलावा कंपनी अपने शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो अब मुझे यहाँ पे समझाना है, तो उस केस में एंट्रीज क्या पास की जाएगी, इस चीज के बारे में यहाँ पे समझेंगे। बोल समझ में आया? तो ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 2 के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। जब पॉइंट नंबर 2 के बारे में आपसे बात करते हो, फॉरफिट शेयर को जब रीच, देखो अकाउंटिंग एंट्रीज किसके लिए बेटा? फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू। ध्यान से समझना, फॉरफिट शेयर रीइश्यू। जिन शेयर को हमने फॉरफिट किया, अगर मैं इनको वापस से रीइश्यू करता तो क्या अकाउंटिंग एंट्री होती, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे करना है। पहली अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी समझना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited account debit to equity share capital to security premium। ध्यान समझना, मैंने क्या बोला? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझना है क्या होगा? आपने लिखा तो नहीं है? थोड़ा वन मोर थिंग, इससे पहले मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, आप इसके नीचे लिखो। मैं ऊपर लिखने में जगह नहीं, इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ बेटा। इफ मतलब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट का पैसा रिसीव हो चुका है तो उसे फॉरफीचर की एंट्री में वापस से डेबिट नहीं किया जाएगा। जस्ट नोट डाउन, इसके लिखने के बाद हमें ये एंट्री लिखने हैं आप लोग। मतलब ये देखो सर, समझ में नहीं आया क्या? मैंने अभी आपको सिक्योरिटी प्रीमियम, जब मैंने यहां बात की थी यहां पे, तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया। तो सुनना, सिक्योरिटी डेबिट कब करूंगा? अगर प्रीमियम का पैसा मांगा और नहीं मिला। जितना पैसा प्रीमियम के लिए मांगा और नहीं मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया जाएगा। अगर प्रीमियम का पैसा मांगा और मिल गया तो प्रीमियम को डेबिट नहीं किया जाएगा। अरे मेरी बात समझ में नहीं। मैंने बोला प्रीमियम का पैसा मांगा और मिल गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कब किया जाएगा? जितना पैसा प्रीमियम के लिए मांगा और नहीं मिला। सर अगर प्रीमियम का पैसा मांगा ही नहीं तो? मेरी बात समझ, प्रीमियम का पैसा मांगा ही नहीं तो प्रीमियम का पैसा मांगा ही तो मिलेगा ही नहीं ना। जब प्रीमियम का पैसा मांगा ही नहीं तो अगेन उस समय भी यहाँ पर डेबिट नहीं किया। कुल मिला के एक बात बोलना चाहता हूं कि प्रीमियम का पैसा डेबिट तब किया जाता है अगर मैंने प्रीमियम का पैसा कॉल किया है शेयर होल्डर ने और प्रीमियम का पैसा मुझे पे नहीं किया है, तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। इसको बेटर समझने के लिए जब मैं डिफरेंट सिचुएशन में बताऊंगा आपको अकाउंटिंग एंट्रीज, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज। द फॉरफिचर शेयर्स, अकाउंटिंग एंट्रीज द फॉरफिटेड शेयर को री इश्यू किया, तो ये समझ में आ गया
आप फिर ये एंट्री लिख दोगे, उसके बाद इस चीज को लिखोगे। कब लिखोगे, कैसे लिखोगे, समझना। बैंक अकाउंट डेबिट सुनना, मैं लिखूंगा कुछ अलग तरीके से। नंबर ऑफ शेयर री इश्यू मल्टीप्लाई बाई आईपी। समझ तो, आईपी मतलब इश्यू प्राइस। अरे नंबर ऑफ शेयर री इश्यू मल्टीप्लाई बाई क्या बेटा, आईपी। आईपी मतलब क्या बेटा, इश्यू प्राइस। क्या समझ में आया बेटा, क्लियर। नंबर ऑफ शेयर री इश्यू मल्टीप्लाई बाय क्या होगी बेटा, पेड अप। सुनो ऐसा लिखना, पीपी नहीं, पेड अप वैल्यू माइनस आईपी। पेड अप वैल्यू माइनस क्या बोला बेटा मैंने, आईपी। तो पेड अप वैल्यू माइनस आईपी की बात करता हूं, तो पेड अप वैल्यू मतलब क्या, पेड अप वैल्यू हम बाद में बात करेंगे बेटा, अभी समझेंगे इस चीज के लिए। माइनस क्या होगा आपके पास बेटा, आईपी। आई मतलब क्या होगा बेटा, इश्यू प्राइस। मैं आपको बात बोलना चाहूंगा, अगर पेड अप वैल्यू से कम प्राइस पे हम शेयर इश्यू करते हैं, मतलब शेयर में किस पे इश्यू किया, डिस्काउंट पे, तो ये एंट्री जो है अल्टीमेट डिस्काउंट की एंट्री है। जनरली आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो डिस्काउंट की एंट्री क्या पढ़ते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ है ना, बट यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट नहीं होगा, यहाँ पे डेबिट क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट होगा। अरे जब भी हम आपने बचपन में जब डिस्काउंट की एंट्री पड़ी होगी, तो एंट्री क्या पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट नहीं होगा, डेबिट क्या होगा बेटा, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। अरे हाँ है ना, इस चीज के बारे में हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, यहाँ पे डिस्कशन किया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब टू इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में बात करते हैं, क्या होगा ध्यान से समझना। और वन मोर थिंग, शेयर फॉरवर्ड डेबिट तब होगा अगर पेड अप वैल्यू से कम प्राइस पे हमने क्या किया बेटा, शेयर इश्यू किया। क्या इट मे बी पॉसिबल, जितने की पेड अप वैल्यू है उतने पे हमने शेयर इश्यू कर दिया, दैट मीन्स फिर कोई डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होगी। क्या जितने की पेड अप वैल्यू है क्या उससे ज्यादा हम शेयर इश्यू कर सकते हैं, मतलब वो शेयर क्या बन जाएगा, हमने प्रीमियम पे इश्यू किया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। पेड अप वैल्यू लेकर अभी आपको बस दिमाग में बहुत से ख्याल चल रहे होंगे, उनको डाउट कुछ देर के बाद में क्लियर करूंगा ऑटोमेटिकली। और आपके दिमाग में जो पेड अप वैल्यू के बारे में कुछ गलत गलत अवधारणाएं हो सकती हैं, वो भी मैं आपको कुछ देर के अंदर यहाँ पे आपको मैं क्लियर करूंगा। तो नाउ टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू क्या होगा मेरे पास बड़ा, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे क्या होगा बड़ा, टू इक्विटी शेयर नंबर ऑफ शेयर री इश्यू मल्टीप्लाई बाई पेड अप वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर री इश्यू मल्टीप्लाई बाई आईपी माइनस पेड अप वैल्यू। सर आईपी माइनस पेड वैल्यू, आईपी मतलब क्या होगी बेटा, इश्यू प्राइस माइनस क्या होगी बेटा, पेड अप वैल्यू। क्या पेड अप वैल्यू से ज्यादा पे आपने शेयर इश्यू किया तो आपका प्रीमियम है, बोलो प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पेड अप वैल्यू से कम पे शेयर आपने इश्यू किया तो आपका नुकसान है, डिस्काउंट है, तो हमने यहाँ पे शेयर फॉरवर्ड अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अरे हाँ है ना, क्लियर। एंड बैंक अकाउंट डेबिट, ये कितने से होगा बेटा आपको बैंक अकाउंट डेबिट बेटा, नंबर ऑफ शेयर इश्यू मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा, आईपी, मतलब इश्यू प्राइस के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है अच्छे से, दैट्स द पॉइंट। दिस सेकंड एंट्री, ये एंट्री सबके लिए आसान है, कोई डिफिकल्ट है इसके अंदर, कुछ खास नहीं है। जब हम करेंगे तो आपको और ज्यादा आसान लगेगी, क्लियर। सर हमें तो पहले फॉर्मूला और आसान लगता था, इन सब लिखने के बाद टफ लगता है, क्या ऐसा हो रहा है, लग रहा है ऐसा कि हमें फॉर्मूला और आसान लगता था, कॉम्प्लिकेटेड था ही, आपने ये सब लिखवाने के बाद और कॉम्प्लिकेट कर दिया है, ऐसा आपको लग सकता है, और लग रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। तो कुछ देर के बाद बेटा अगर इससे आसान तरीका कोई आपको मिल जाए फॉर फ्यूचर के लिए, तो अपना अकाउंट्स का वो लास्ट डे होगा पढ़ाने का बेटा। हाँ मैं पेड अप वैल्यू ने बोला ना कि पेड अप वैल्यू क्या होती है, सब समझाऊंगा बेटा, क्योंकि आपको नॉट फॉर्मूला आपको ऑलरेडी अच्छे से आता होगा, बट कुछ चीजें बताऊंगा, एक चीज बताऊंगा, क्योंकि आपने जो पढ़ा उससे अपने 11th 12th फाउंडेशन लेवल तक पढ़ा, हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा यहाँ पे सोचने का, इसलिए मैं एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूंगा आपसे बेटा, क्लियर। नाउ ध्यान समझना, थर्ड एंट्री जो होगी वो किसकी होगी बेटा, बोलो, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट,
शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आया बेटा? ये लिख रहे हो क्या? लिखो। आगे बढ़े। सबसे पहले बात, शेयर फॉरफिट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले बात एक बात बोलना चाहूंगा कि शेयर फॉरफिट अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर कब होगा? व्हेन फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड। समझना, जिन शेयर को हमने फॉरफिट किया, अगर इन शेयर को अगर मैं री इश्यू कर दूंगा तो शेयर फॉरफिट अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ वो ट्रांसफर कहां पे होगा? कैपिटल रिजर्व में। बट अगर जिन शेयर को हमने फॉरफिट किया, अगर इसको हमने री इश्यू किया ही नहीं है, ऐसा हो सकता है? तो ऐसी सिचुएशन में शेयर फॉरफिट का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। जस्ट नोट डाउन दिस लाइन, अपने शब्दों में इस पॉइंट को लिख लो। आंसर मैं आपको फिर बोलना, लास्ट में रिवाइज करूंगा बेटा। तो मैं यहाँ पे ये समझना है कि शेयर फॉरफिट का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा या ट्रांसफर नहीं होगा। होगा तो कब होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। तो एक बात बोलना चाहता हूं, शेयर फॉरफिट का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर तब होता है, मैंने क्या बोला? शेयर फॉरफिट का अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर तब होता है जब आपने शेयर को क्या किया बेटा? री इश्यू किया। जिन शेयर को हमने फॉरफिट किया, अगर इनको हम री इश्यू करेंगे ही नहीं तो उन शेयर का फॉरफिट अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर भी नहीं होगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट नोट डाउन। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा ये आप लोगों के लिए। ये पॉइंट अभी समझ में थोड़ा सा कम समझ में इसलिए आएगा, जब मैं हर चीज को एकदम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। शेयर फॉरफिट का अमाउंट कैप तब ट्रांसफर किया जाता है अगर फॉरफिटेड शेयर को हमने वापस इश्यू किया है। समझना, तो फॉरफिटेड अमाउंट का ट्रांसफर कहां किया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तब अगर हमने क्या किया? शेयर को क्या किया? री इश्यू किया। अगर री इश्यू नहीं किया तो फॉरफिट का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। समझ, अब अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। अब बहुत ध्यान समझना, मैं कुछ लिखूंगा वो भी कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। समझ आया से बेटा? क्लियर? तो नाउ शेयर फॉरफिटेड अमाउंट लिख लेना, मैं लिखता हूं उसके बाद लिखना पड़ा। शेयर फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय, क्या बोला? शेयर फॉरफिटेड अमाउंट डेबिट टू टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई number of share ratio minus share forfeited amount already debited in reissue entry। कुछ समझ में नहीं आएगा बट आपको लिखना है, ये सिर्फ इसको समझने के लिए। टू क्या होगा बेटा आपके पास? कैपिटल रिजर्व। सिर्फ लिख लो। अब हर चीज का जो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कुछ देर बाद एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है। मैंने क्या बोला?
शेयर फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू। तो रीइश्यू जो किए होंगे कौन से शेयर रीइश्यू किए? फॉरफिट शेयर इश्यू किए होंगे, नॉर्मल वाले बेटा फॉरफिट वाला शेयर। क्लियर? माइनस शेयर फॉरफिट ऑलरेडी डेबिट इन रीइश्यू एंट्री। क्या रीइश्यू में हमने शेयर फॉरफिट डेबिट किया होगा? अरे बोलो। तो जो वहां पे डेबिट तो है, देखो सीधी सी बात, यहाँ पे क्या आएगा? मैं एक चीज बोलता हूँ, ध्यान से समझना, मैं आपको एरो समझ रहा हूँ। यहाँ क्या आएगा? क्या ये यहाँ आपने सुनो ध्यान से, क्या ये एंड कुछ लिखा होगा अमाउंट? क्या अमाउंट कौन सा है? शेयर फॉरफिट का अमाउंट। इस अमाउंट को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये अमाउंट यहाँ समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट क्या मुझे बताओ, क्या टोटल नंबर ऑफ शेयर इतने तो हमने फॉरफिट किए होंगे? तो शेयर वो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू। क्या आपने 500 शेयर आपने फॉरफिट किए, रीइश्यू किए 500, तो 500 यहाँ पे आ जाएंगे। 500 शेयर आपने फॉरफिट रीइश्यू के 400, तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 400। नीचे कितने आएंगे? 500। कोई दिक्कत? रीइश्यू किया 500 शेयर आपने फॉरफिट किए, रीइश्यू के 600, क्या पॉसिबल है? आंसर इज नो। 500 शेयर अगर आपने फॉरफिट किया तो 500 शेयर ही तो रीइश्यू कर सकते हो। अरे हाँ या ना? तो नाउ माइनस शेयर फॉरफिट ऑलरेडी डेबिटेड इन रीइश्यू एंट्री। क्या रीइश्यू की एंट्री इसमें कौन सी थी? पहली वाली रीइश्यू की थी क्या? नहीं, फॉरफिट ये कौन सी थी? क्या यहाँ पे हमने इसको डेबिट किया होगा? तो अगर यहाँ डेबिट किया है तो ये डेबिट अमाउंट को यहाँ पे लिख दो, तो इसकी वजह से जो अमाउंट आ रहा होगा इसमें से माइनस कर दो, देन जो अमाउंट कर देना, ये अमाउंट कैपिटल में जाएगा। ये मेरा दावा है, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सी भी सिचुएशन आ जाए, अमाउंट यहां से जो आएगा वो हमेशा सही हो सकता, होगा ही होगा, ये मेरी गारंटीड है। गारंटी मतलब 200% गारंटी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप जो अमाउंट, ये अमाउंट जो आएगा वो गलत है। 100% आपका अमाउंट क्या आएगा आपके पास? बड़ा सही आएगा। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी सिचुएशन मान लेना, यहाँ पे आने वाला अमाउंट हमेशा आपका क्या आएगा? बड़ा सही आएगा। बहुत समझ में आया बेटा? श्योर। अब इन सब चीजों को हम वन बाय वन एक एक चीज से हम समझते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं बेटा आप लोगों के लिए, उस एग्जांपल को आप नोट डाउन करें आप लोग ध्यान से, उस एग्जांपल को समझते हैं। सबसे पहली बात, हाँ, एक समझाना है बेटा मुझे फेस वैल्यू, और समझाना है बेटा मुझे पेड अप वैल्यू। बहुत समझ में आया क्या बेटा? अरे बोलो। पेड अप वैल्यू का मतलब समझाने से बेटा क्या होता है, जितना पैसा आप शेयर होल्डर से पैसा कॉल कर चुके हो, जितना पैसा आपने शेयर होल्डर से पैसा मांगा है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पेड अप वैल्यू। उसको हम और स्पेसिफिक बोलते कॉल्ड अप वैल्यू बोलेंगे, ज्यादा अच्छा होगा बेटा। और जितना पैसा आप दे देते हो वो वैल्यू क्या होती है बेटा? पेड अप वैल्यू। इसको और अच्छा स्पेसिफिक जाना बेटा, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉल्ड वैल्यू को ज्यादा अच्छा होगा, बट हाँ ठीक है, लिख दिया वो सही है, टेंशन नहीं। तो अब एक बात बताओ, अगर से एग्जांपल बेटा मैं आपको बोलता हूं, सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है फेस वैल्यू 10 रुपए वाला शेयर हमने इश्यू किया, 10 वाला शेयर हमने इश्यू किया, इस 10 रुपए के बदले में अभी तक कंपनी ने कितना पैसा पे किया कुछ गिवन नहीं, तो क्या शेयर हम मानेंगे फुल्ली पेड अप होगा या पार्टली पेड अप होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं ये बोलता हूं कि कंपनी की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये लिखा है। तो अब वन मोर थिंग, मैं आपको फर्स्ट जैसे बताता रहा हूँ, जब किसी कंपनी के बारे में कुछ गिवन ना हो शेयर की वैल्यू, तो फेस वैल्यू हमेशा हम 10 रुपीज मानते हैं, ये 10 रुपए फेस वैल्यू है। पेड वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो पेड वैल्यू कितनी 10 रुपए मानो या 8 रुपए, तो हमेशा ऑलवेज हम फुल्ली पेड अप मानेंगे। क्या पॉइंट समझ में आया? अरे हाँ है ना, क्लियर। तो यह कुछ वर्ड है, इस वर्ड का इंपॉर्टेंस अभी समझ में नहीं आएगा, कुछ देर के बाद आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज समझ में आने वाली है। सो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखे आप लोग फटाफट से, सभी नोट डाउन कर लिया पॉइंट ना? क्लियर। आपको सिर्फ बड़ा फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है और रीइश्यू की एंट्री पास करनी है। पहले सिर्फ अपन आज हम सिर्फ फॉरफीचर के बारे में बात करेंगे, फिर रीइश्यू की एंट्री में कल, और रीइश्यू की फॉरफिट करने की एंट्री भी हम, फॉरफिट शेयर को रीइश्यू करने की एंट्री हम कल पढ़ेंगे, और कितना अमाउंट कैपिटल में जाएगा वो भी हम कल पढ़ेंगे। अगर लगेगा, अगर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन की बात लगी आपके परफॉर्मेंस देखते हुए, तो मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा इस पॉइंट को बेटा, नहीं तो हम सिर्फ पहले इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, समझना। एग्जाम्पल, Mr. X having a 500 शेयर, मिस्टर एक्स के पास कितने शेयर है बेटा? 500 शेयर है, और इन्होंने इनके एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे
फर्स्ट कॉल पे एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज, 4 रुपीज, 1 रुपीज एंड 2 रुपीज ऐसा मांगते हैं। पैसा मांगा मिल गया, पैसा मांगा मिल गया, पैसा मांगा मिल गया, पैसा मांगा और नहीं मिला। राइट टिक मतलब पैसा मांगा। फर्स्ट साइड किसके लिए? इसका पैसा हमने कॉल किया, रिसीव। इसको लिख देता हूँ, लिखूं क्या है? समझ में आ जाएगा बेटा। अरे बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये एरो लिखा है, तो ये एरो किसके लिए? कॉल के लिए है, और ये किसके लिए बेटा? रिसीव के लिए। मतलब इनका पैसा मांगा है और इनका पैसा मिल गया, इसका क्रॉस है मतलब इसका पैसा नहीं मिला। कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर दिए, अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? डन? क्या समझना? यही चीज लिखूंगा बेटा। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, हमने कितने शेयर फॉरफिट किए बेटा? 500। 500 शेयर को हमने क्या किया बेटा? फॉरफिट किया। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी? मतलब जितना पैसा अभी तक हम कैपिटल का कॉल कर चुके हैं, बताओ मैं पूरा पैसा कॉल कर चुका हूँ। देखो ना, 3 फर्स्ट तो 3 + 4 + 1 + 2 कुल कितना रुपए? 10 रुपए। शेयर के फेस वैल्यू क्वेश्चन गिवन ना हो तो हमेशा कितने मानते हैं? 10 रुपए। तो क्या 10 रुपए का शेयर हमने कितने में इश्यू किया? 10 रुपए। इश्यू डेट पार है, प्रीमियम पार। तो सीधी सी बात, प्रीमियम का लोचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो 500 मल्टीप्लाई भी कितना होगा बेटा? 10। दैट में वी कैन से 500 रुपीज। मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए इसे उस फिगर को इधर लिख रहा हूँ, समझ में आएगा बेटा? यस, जैसे कॉल्ड अप शेयर्स वो बेटर हो जाएगा। आप यहाँ लिखना चाहो तो कॉल्ड अप शेयर, जहां जहां मैंने पेडअप लिखा बेटा, वन मोर थिंग, जहां जहां मैंने पेडअप लिखा है उसको रिप्लेस कर देना कॉल्ड अप से, बेटर होगा। सबसे बेस्ट तरीका होगा कॉल्ड अप लिख दो। जहां जहां पे पेडअप लिखा हुआ है वहां पे कर दो बेटा बेटा कॉल्ड अप। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? अब ये होने के बाद फाइनेंशियल ये हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कब किया जाता है? जब शेयर इश्यू किस पे करेंगे? प्रीमियम पे।
क्या इस क्वेश्चन में जो शेयर हमने इश्यू किया है पार पे क्या है प्रीमियम पे क्या? पार पे। जब प्रीमियम है नहीं तो इसके बारे में बात करेंगे क्या? नहीं। एक चीज बोलना चाहूंगा बेटा, इन सबका पैसा बड़ा, इनकी जगह आप कॉल से अरे भी लिखते हो तो गलत नहीं होगा कि हो सकता है आपने 11th-12th में जब पढ़ा होगा तो इनकी जगह आप कॉल से लिखते थे तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लिखोगे तो भी आपका सही माना जाएगा, और कॉल से अरे भी लिखते हो तो उसे भी सही माना जाएगा। अब सुनना मेरी बात, मैं इसके लिए एक वर्ड बोलना चाहता हूं, इनका पैसा मांगा और नहीं मिला तो इनको यहां पे लिखा जाएगा। इनका पैसा मांगा और नहीं मिला तो यहां पे क्या जाए, क्या एक बात मैं ये लिखवाना था, मैं भूल गया उस समय। इनका पैसा मांगा और नहीं मिला, मतलब से एग्जाम्पल कहने का मतलब, जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगा और मिल चुका है तो क्या यह क्रेडिट करूंगा क्या? नहीं। मैंने लिखा भी यही था, अगर अलॉटमेंट का पैसा मांगा और नहीं मिला, जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा और नहीं मिला तो बताओ इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट का पैसा मांगा और मिल गया, मिलना बाकी है? मिल गया। तो क्या यहाँ पे इसका कुछ लिखा जाएगा क्या? नहीं। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा और मिल गया तो लिखा जाएगा क्या? नहीं। बट फाइनल कॉल का पैसा मांगा और नहीं मिला तो 500 देखो लिखा है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉल मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर सेकंड कॉल के अंदर प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडिंग होता तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अरे बोलो, क्या यहाँ पे क्वेश्चन प्रीमियम का है तो बात करनी नहीं है? तो नंबर ऑफ शेयर कितने फॉरफिट किए? 500 मल्टीप्लाई बाय कॉल मनी कितना है? 2 रुपए। दैट मीन्स क्या बोल सकता हूँ, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स 1000 रुपीज। तो यहाँ कितना आएगा आपके पास बेटा? 1000 रुपीज। जितना पैसा मिल चुका है एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना पैसा मांगा और मिल गया है एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब जो पैसा मिला है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडिंग नहीं होना चाहिए, उस अमाउंट को यहाँ लिखा जाएगा। तो एक बात बताओ, कितना पैसा मांगा और मिल गया बेटा? ये पैसा मांगा मिल गया, मतलब दिस वन प्लस दिस वन, कुल कितना? 3 + 4 + 1 दैट हाउ मच रुपीज? 8 रुपीज। किस 8 रुपीज में कोई प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडिंग है क्या? अगर इसमें प्रीमियम का अमाउंट होता तो उस प्रीमियम का अमाउंट को एक्सक्लूड करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट होता उस बैलेंस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। अरे क्या समझ में आया? तो नाउ यहाँ पे कितने शेयर फॉर, जितना पैसा मिल चुका है तो कितने पैसा मिल चुका? 500 शेयर पे कितने रुपए बेटा आपके पास? 3 + 4 + 1 माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ है क्या? नहीं। तो होता तो करता, दैट मीन्स कितना आएगा? 4000 रुपीज। दैट्स द अकाउंटिंग एंट्री। ओ ये 5000 है, सॉरी 500 शेयर मल्टीप्लाई कितना होगा? 5000। क्या एंट्री सभी की सही हुई? अरे बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? नेक्स्ट एंट्री, जब मैं यहाँ बात करता हूँ क्वेश्चन पूरा सेम है, यहाँ पे 3 रुपीज कर देता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? सुनना ध्यान से, मैंने कितना कर दिया बेटा? 3 रुपीज कर दिया, मांगा मिल गया, मांगा मिल गया, मांगा और नहीं मिला, शेयर को फॉरफिट कर दिया। अकाउंटिंग एंट्री क्या पास हुई? फास्ट थोड़ा सा करो, तो जितना फास्ट हो उतने कैसे ज्यादा ले पाऊंगा, तो स्पीड में लिखे बेटा, आप फटाफट कर रहे हैं बेटा। डन। क्या यही सेम एंट्री वापस से पास की जाएगी? तो गलत है, सुनना चेंज होगा बेटा। मैंने क्या बोला? आप देखो, आपने अपने एफर्ट से क्वेश्चन सॉल्व किया, बोलो नहीं यार बेटा यही एंट्री पास होगी, आई एम सो सॉरी, यही एंट्री पास होगी। नहीं यार बेटा मैं करता हूँ बेटा, नहीं होगी, मुझे नहीं पता क्या, आप तो सीधी सी बात देखो, आपने अपने देखे क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी, जो मैंने लिखा है इसको आप किसी ने फॉलो नहीं किया, किया है क्या?
किया है? देखते हैं बेटा, अरे देखते हैं क्या होता है बेटा सिचुएशन में। 4 3 7, हाँ यार यही एंट्री पास होगी, यही होगा एंट्री, यही पास होगी बेटा। वन मोर थिंग, यही एंट्री पास होगी। देखते हैं अपन वन मोर थिंग। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने शेयर हमने फॉरफिट किया मल्टीप्लाई भी किया होगा कॉल्ड अप अमाउंट। कैसा हो सकता है? अरे बोलो। तो यहाँ पे अगेन 500 मल्टीप्लाई भी 10 होगा या 500 मल्टीप्लाई भी 12 होगा? देखा जाए हमें यहाँ पे पैसा कुल कितना मिला है? 12 रुपए। तो ये समझ में आ गया कि इसमें 2 रुपए तो क्या है बेटा? प्रीमियम का अमाउंट है। बोलो हाँ है ना? 2 रुपए का अमाउंट किसका बेटा? प्रीमियम का अमाउंट है। अब ये प्रीमियम का अमाउंट किस पे होगा? जब कुछ नहीं पता होता हमेशा अलॉटमेंट में 2 + 2, 2 + 2 होगा। क्या समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन में ठीक है ना, भले वहां 12 रुपए है पर हम तो कॉल्ड अमाउंट कितना लेंगे बेटा? कैपिटल का कितना अमाउंट है बेटा? 10 रुपए। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? आंसर इज नो। किस ने डेबिट किया सिक्योरिटी प्रीमियम? ईमानदारी से बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा बेटा। आपने अपना दिमाग लगाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है तो उसे फॉरफिट की एंट्री में वापस से डेबिट नहीं किया जाएगा। मैंने मिटाया भी नहीं है बेशक बेटा। क्या अलॉटमेंट का जब पैसा 4 रुपए मांगा तो उसमें 2 रुपए प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है? क्या यहाँ डेबिट किया जाएगा? डेबिट तब किया जाता है अगर पैसा मांगा और नहीं मिला। ये बहुत जादू करिश्मा तरीका है बेटा। इसमें जो बोला अगर वो आपने किया, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, फॉरफिट का कोई तो क्वेश्चन आ जाए आपसे गलत हो ही नहीं सकता है। तो क्या बताओ, अब बोलो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? नहीं। अब बचपन से पढ़ते हो अगर प्रीमियम है तो डेबिट करेंगे, पर डेबिट हम नहीं करेंगे अगर मांगा है और मिल चुका है तो। क्या समझ में आया? अरे बोलो। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो यहाँ पे भी अमाउंट कुछ भी नहीं आएगा। क्या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आएगा? नहीं आएगा। फर्स्ट कॉल आएगा? नहीं आएगा। ये आएगा? यस आएगा। तो फाइनल कॉल कितना पैसा मांगा? फाइनल कॉल कितना पैसा है बेटा? 2 रुपए। कितने रुपए बेटा? 2 रुपए। बोलो हाँ है ना? तो अगेन ये कितना आएगा? 1000 रुपीज। इज इट क्लियर? अब फॉरफिट का जितना पैसा मांगा और मिल चुका, मतलब जितना पैसा मांगा और मिल चुका, ये तो यही अमाउंट है और ये अमाउंट सिर्फ ये 3 अमाउंट ही है। तो मैं बोलूं तो ये अमाउंट कितने आएंगे बेटा? 500 शेयर मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा? पास 3 + 4 + 3 - 2 करो। कितना आ रहा है बेटा? 3 + 4 + 7 + 3 10 - 2 8 8 मल्टीप्लाई दिस वन। तो यही अकाउंटिंग एंट्री वापस से पास की जाएगी। समझ में आया? गलती ना हो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपसे बात करता हूं। क्वेश्चन वही है, अब देखना ध्यान से करना। बड़ा यहाँ पे डैश डैश लिखा है। डैश मतलब इनका पैसा हमने नहीं मांगा, बट हमने तो फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर को हमने फॉरफिट कर दिया। कैसा हो सकता है? अरे हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर को हमने क्या कर दिया बेटा? फॉरफिट कर दिया। क्या इज इट पॉसिबल? बेटा बोलो ना। इन दैट केस क्या होगा? इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। वही एंट्री पास होगी। बड़ा मैंने आप लोगों को बोलना है जितने केसेस को फास्टली लिख भी लिया करो, क्योंकि आपके पास एंट्रीज पास होगी। पर किसकी एंट्री पास की को बाद में पता थोड़ी होगी क्या आपको? तो एंट्री पास मत किया करो, थोड़ा सा क्वेश्चन को फास्टली नोट डाउन भी कर लिया करो और फिर एंट्री पास किया करो, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं चेंज करता रहूंगा बेटा। डन। सेम अकाउंटिंग एंट्री पास की जाएगी। क्या सभी का यही आंसर है? तो गलत है। बेटा ये जो लिखा हुआ है ना, करिश्माई तरीका है, इसको फॉलो करो बेटा। बात तो मानो मेरी बात भी। तो
मेरा भी थोड़ा बहुत कुछ अनुभव है इसलिए। डन। क्या सेम एंट्री है? सेम एंट्री है। यस है बेटा, है। यस। आओ, वन मोर थिंग ध्यान समझना बेटा, सुनो। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। जितना पैसा हमने कैपिटल का मांगा, तो कैपिटल का पैसा मांगा कितना? 3 + 4 + 3 हाउ मच? 10 रुपीज। क्या 10 रुपीज क्या पूरा कैपिटल का अमाउंट है क्या? 8 रुपए प्रीमियम का अमाउंट है। तो यह अमाउंट कितना आएगा बेटा? 4000 रुपए। तो एंट्री चेंज हो गई, सबसे पहली बात वही। अब सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया जाएगा कब? अगर प्रीमियम का पैसा मांगा और नहीं मिला। क्या प्रीमियम का पैसा मांगा और मिल चुका है, मिलना बाकी है? मिल चुका है, तो डेबिट करो, डेबिट करो। समझ में आ रहा है? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, हमें पैसा मांगता और नहीं मिलता, तो हम बात करते हैं क्या मांगा और मिल चुका है, तो हम इसकी एंट्री। फर्स्ट का पैसा मांगा और नहीं मिला, तो इसकी एंट्री पास होगी, पर इसकी एंट्री पास नहीं होगी। जब पैसा मांगा ही नहीं है तो मिलने की बात ही कहां से आती है? अरे हाँ है ना। तो दैट मीन्स इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये नहीं, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितने रुपए था आपके पास बेटा? 3 रुपीज। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, 500 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 3 रुपीज। कितना आएगा बेटा? 1500 रुपीज इसका अमाउंट आएगा। जितना पैसा मांगा और मिल चुका, तो 500 शेयर पैसा मांगा और मिल चुका है। कितना पैसा मांगा है? 3 रुपीज + 4 रुपीज, कुल 7 रुपीज है, -2। दैट मीन्स कितना आएगा आपके पास बेटा? 5। दैट मीन्स कितना आएगा? 2500। आपको कुछ सोचना ही नहीं है बेटा, एक बार आपको इस तरह को फॉलो, आपको आदत लग जाएगी और कितना आसान है। कंफ्यूजन बड़ा कोई चीज ही नहीं है। शुरू बहुत टफ लग रहा था, ऐसा कितनी खिचड़ी बनी हुई है। जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे ना, इतनी जबरदस्त चीज है आप लोगों के लिए कि आप कुछ भी क्वेश्चन लेके आओ, आपका क्वेश्चन हमेशा सही जाएगा। क्या समझ में आया? किस चीज का सही हुआ था? समझ में आया बेटा? आप सबसे बोलो सेम एंट्री पास हो गए, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्लियर? नेक्स्ट सिचुएशन समझना। अलॉटमेंट का पैसा भी मांगा और नहीं मिला, फर्स्ट का पैसा मांगा और नहीं मिला, शेयर को हमने फॉरफिट कर दिया। कैसा हो सकता है? उस केस में तो फर्स्ट, बेटा डाउट लेता हूँ एक मिनट बेटा, फर्स्ट कॉल के बाद भी हमने क्या किया, तो उस केस में एंट्री क्या पास होगी? इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे डिस्कस करना है। यस, पूछिए बेटा आपका डाउट। 2500 कैसा है बेटा? कहाँ मांगा था बेटा? हाँ, 3 + 4 10 मांगा था, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे जितना पैसा मिल चुका है एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, तो मिल चुका तो हम बात करते हैं, तो मिला तो सिर्फ बेटा हमें सिर्फ मिल चुका कितना है? अच्छा, उस समय यहाँ पे डैश था, तो समझ में आ गया? बताऊं वापस एक बार क्या? समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ा बहुत आ रहा ही नहीं आ रहा है? उतर रहा है धीरे धीरे गले में? एक बार इस तरीके को फॉलो करो, नशा चढ़ जाएगा, नशा आपको इस चीज का। आप इसका तरीका यूज ही नहीं करोगे। डन? सही है? गलत है? गलत है? गलत नहीं है, सही है? पक्का? डन? सही है? नहीं पता। डन? क्या मैं आगे बढ़ू? समझना, सभी लोग ध्यान से समझे बेटा इस पॉइंट को। हम यहाँ बात करेंगे रिगार्डिंग द किसके लिए, वन मोर थिंग,
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट 10 रुपीज, मल्टीप्लाई कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, वही 3 + 4 + 10 रुपए, पर 10 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम का 8 रुपए, तो अमाउंट कितना आएगा बेटा यहाँ पे, मल्टीप्लाई भी 8, दैट मीन्स कितना आएगा 4000। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, क्यों नहीं मिला इसलिए बेटा। तो नाउ अब यहाँ पे तो बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कितना, 2 रुपए 4 रुपए, 2 रुपए, तो 500 मल्टीप्लाई भी कितना आएगा आपके पास बेटा, 2 रुपीज, दैट मीन्स कितना आएगा बेटा 1000 रुपीज। इज इट क्लियर? क्या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे आएगा? यस, इस बार आएगा। अगर नहीं मिला फर्स्ट कॉल आएगा, यस सर, सेकंड कॉल आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा, ये तो आएगा आएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट मल्टीप्लाई अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने फॉरफिट मल्टीप्लाई बाई 2 रुपए या 4 रुपए, 4 रुपए। क्या समझ में आया? यहां कितना आएगा आपके पास बेटा 2000 रुपए। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट फर्स्ट कॉल 3 मल्टीप्लाई, दैट मींस कितना आएगा बेटा 1000 रुपीज। बोल समझ में आया क्या बेटा? ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। क्या समझ में आया बेटा? नाउ जितना पैसा मांगा और मिल चुका, सिर्फ मिला कितने रुपए बेटा 3 रुपीज आपको मिला, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 1500, दैट मीन्स 3 + 2 दिस वन 5000। इज इट क्लियर? क्या आप लगा ये आसान तरीका है? पहले बहुत लग रहा है खिचड़ी बना रही थी सर ने, आपने क्या कर दी है, समझ में नहीं आ रहा। समझ में आया बेटा? क्योंकि अगर आप ये तरीका आप नहीं बता तो आप शायद मेरे हिसाब से आप जितनी भी एंट्रीज आप करते हैं अपने हिसाब से कुछ अलग ही करते हैं, कुछ कुछ अमाउंट अपने हिसाब से आता है आपका। ठीक है, anyway, जैसे इस एंट्री को हमने आज इतने एग्जांपल डिस्कशन किया, तो कल जब हम बात करेंगे तो मैं इन दोनों कंबाइन समझाऊंगा, और फिर कुछ देर के बाद जैसे अपन 4-5 केसेस अपन डिस्कशन यहाँ पे किए, ऐसे 4-5 केसेस कल और बनाएंगे बेटा। फिर पहले इन दो कंबाइन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन बेटा, और फिर क्वेश्चन के बाद 5-6 क्वेश्चन हम तीनों के कंबाइंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और परसों से अपना नोट्स पे हम यहाँ पे हम आ जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे। जो होमवर्क अपना पेंडिंग था वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।